छा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। आज हम आपको जिन शख्स से मिलवाने वाले हैं, उन्होंने निस्वार्थ भाव से रायगढ़ की राजनीति में और आध्यात्मिक रूप से जो तरक्की की है और यहाँ के लोकल लोगों की निस्वार्थ भावना से जो सेवा की है, वो बहुत ही काम की है। तो ऐसी चीजें आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। अगर आम जीवन है आदमी का और अगर वो कुछ जीवन से प्रेरणा लेना चाहता है, तो इससे उत्तम कुछ नहीं होगी। बड़े बड़े लोगों के साथ रहने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए पंडित जी के साथ आज हमारा खास इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसा इंटरव्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको सीख भी मिलेगी, जीवन के अनुभव भी मिलेंगे और बिल्कुल आसमान के लोगों से जुड़े हुए और जमीन के लोगों से जुड़े हुए, हर तरह के आदमियों से जुड़े हुए, जिनसे कोई भी मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है। और बड़े बड़े दिग्गज जो कोई काम चालू करता है इस क्षेत्र में, रायगढ़ के, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, इस क्षेत्र में कोई भी अपना काम चालू करता है तो पंडित जी के पास आशीर्वाद लेने जरूर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए हुए। पंडित जी बैठे हैं, साथ में सुनील शर्मा जी हैं और साथ में संदीप शर्मा जी हैं, दोनों हमारे साथ हैं। इन्हीं की सहायता से मैं पंडित जी से मिल पाया, सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कैसे हो जी? बहुत भगवान की कृपा से। तो महाराज जी, एक बार थोड़ा सा आपका एक बार जीवन परिचय बताइए, आपका नाम बताइए और परिवार के बारे में बताइए। मेरा बलबीर शर्मा। तो मैं गांव बलबीर शर्मा मेरा नाम है जी सर। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ गजानपुर का रहने वाला हूँ जी। आपका जन्म स्थान कौन सा है महाराज जी? रोको। जन्म स्थान हरियाणा में गांव झिंझर। जी। तो आप रायगढ़ कैसे, मतलब आपको कैसे, किस तरीके से है, थोड़ा उस कहानी के बारे में बताइए। पिताजी रायगढ़ में रहते थे, ट्रांसपोर्टर का काम करते थे। जी महाराज जी। मैं गोद गया हुआ हूँ नाना नानी के यहाँ। जी। मेरे मामा कोई नहीं थे तो मेरे नाना नानी ने गोद ले रखा, मैं वहीं बचपन से वहीं रहता था। जी। फिर 6वीं के क्लास के बाद मेरे नाना नानी ने यहाँ भेज दिया, मैं रायगढ़ में आया। जी। और 25 यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई करने लग गया। जी। और नटवर स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। और 11वीं तक मैं अच्छे पढ़ाई में अच्छा ध्यान देता था। उसके बाद मैं पहलवानी की तरफ चला गया। पहलवानी के स्तर में अच्छा था, बहुत अच्छा शरीर हो गया, बड़ी ताकत हो गई थी। और कला की कुछ कमी थी, प्रशिक्षण की कमी थी। मैंने यहाँ हमारे हरिराम महाराज और मूलचंद सोनी जी के उसके नीचे रह के मैंने पहलवानी सीखी। और पहलवानी में रायगढ़ जिले का अच्छा नाम कमाने का प्रयास किया, नाम हुआ भी। मैं फिर हम 92 में मेरी माँ को कोमा हो गया था, तो मैं लड़के यहाँ पे अपना ट्रांसफर करा के यहाँ की ऑफिस जसपुर में थी, नेहरू के जसपुर के नाम से ऑफिस थी, जसपुर में ऑफिस थी इसकी। जी। तो मैं जसपुर में रायगढ़ में काम किया, कि रायगढ़ में शामिल था। फिर 95-96 में मैं नेहरू केंद्र को कलेक्टर की अनुमति लेके और जोनल डायरेक्टर की अनुमति लेके जसपुर से ऑफिस को यहाँ ले आए। जी। रायगढ़ में स्थापित हुई। खूब गांव में युवा मंडल, महिला मंडल बनाए, युवा नेतृत्व शिविर, अच्छे कार्यक्रम किए, अच्छी पहचान बनाई रायगढ़ में। डीपी तिवारी कलेक्टर और कंसोटिया साहब अपर कलेक्टर का बहुत सहयोग मिला। उनके सहयोग से हमने गांव में खूब काम किया, लोगों को बहुत काम करवाए। कुशो, रायगढ़, इधर सरिया में और यहाँ रायगढ़ ब्लॉक में हमने अच्छा काम किया। खरसिया में कि डीपी तिवारी और अपर कलेक्टर जी, कंसोटिया कलेक्टर और अपर कलेक्टर का हमारे को पूरा आशीर्वाद था, तो खूब मदद करते थे कि हमारी नीयत साफ थी, लोगों को काम करना चाहते थे। हमको खूब जी। फिर मतलब आप ओपी चौधरी जी से कैसे जुड़े? ये तो बिल्कुल अलग उल्टी कहानी हो गई थी। ये भी बताने जा रहा कि 2000 में जोगी जी सीएम बन गए। जी जी। कि जोगी जी हमारे पारिवारिक संबंध, पहले जब सांसद थे, सांसद से पहले रायगढ़ में सांसद भी बने। 1998 में रायगढ़ के सांसद बने। 13 महीने सांसद रहे, तब हमारे उनसे पारिवारिक संबंध बन गए। वो खाली हमको देख के आए,
पहले पूरा काम राज्यसभा का पूरा खर्चा वो वहां किए थे जांजगीर में, उनको जांजगीर की तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की। लेकिन वो पता नहीं क्यों लड़े, अचानक फोन आया कि मैं रायगढ़ चुनाव लड़ूंगा। मतलब आप तो जांजगीर में काम करते, रायगढ़ में आपने किया कुछ भी नहीं है तो कैसे, बस संभाल लेना है। तो हम 10-15 लोगों की टीम थी, ईमानदारी से तन मन धन से सेवा की, क्योंकि हम जिसके साथ रहते हैं तन मन देव उस समय देखते नहीं। हम ये नहीं देखते कौन है, हम दुश्मन की भी मदद करने के लिए जाते हैं। सही। तो राय सबको जोड़े। उस समय नंद कुमार साय सांसद चुनाव लड़ रहे थे, लखी राम और दिलीप सिंह देव जैसे के खिलाफ। यहाँ पे रोशन अग्रवाल यहाँ पे थे, विजय अग्रवाल थे, तो बड़े बड़े नेताओं के साथ हम खाली छोटे मोटे वहाँ गए थे। कृष्ण गुप्ता, नंद कुमार पटेल दोनों विधायक थे यहाँ, उनका पूरा सहयोग रहा कि हमारी व्यक्तिगत युवा टीम मिलके संचालन हमारे लोगों के हाथ में था। और नंद कुमार पटेल, कृष्ण गुप्ता का पूरा आशीर्वाद था, संचालन हमारे हाथ ही में था। क्योंकि भाई कोई भी सांसद चुनाव लड़ेगा तो अपने लोगों पे भरोसा करेगा। बिल्कुल। हमने भरोसा किया, हमने तन मन धन से मतलब मैं तो भाई अपने दूसरी जगह में था, मैं तो एक सरकारी वो कर रहा था, लेकिन जो बाकी लोगों ने अच्छी मदद की। फिर मैं तो मेरे बंधन थे कि मैं तो नौकरी कर रहा था, इसलिए मैं ज्यादा खुल के काम नहीं कर सकता, अपना नौकरी में ध्यान था, अपना काम नहीं करता। तो उस लड़ने यहाँ है तो हमसे कभी मुलाकात होती थी, उनसे मुलाकात होती थी, अच्छे संबंध हो गए। जी। तो मैंने सुना जी आपके ऊपर सीबीआई का भी छापा पड़ा था। हाँ, 2006 में सीबीआई का छापा ये सोच के पड़ा कि पूरा अजीत जोगी सीएम थे, अजीत जोगी सारा मान मेरे पास है, लेकिन मिला कुछ नहीं। नारियल मिले, मैं 12 जो 4 धाम गया था, खाली नारियल मिले और खाली नारियल मिले। और मैंने ईमानदारी से नौकरी की थी, ईमानदारी से नौकरी की थी। सीबीआई के एक भी पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सीबीआई को। मैं 12 जो 4 धाम 2 बार से पहले छापा कुछ 2 बार कर चुका था। और मैं क्योंकि मैं भगवान भोलेनाथ और ईश्वर की पूरी आस्था है, उसी आस्था की कृपा के कारण में 17 साल के बाद लड़ाई लड़के बिना लड़ाई लड़के भगवान ने, भोलेनाथ ईश्वर ने मुझे मदद की, भाई दत्त बरी किया। और सीबीआई हाई कोर्ट भी नहीं गई कि मैं जहाँ भी था मैंने ईमानदारी से नौकरी की। अगर ईमानदारी से नौकरी नहीं करता, फिर मेरे लोगों से पॉलिटिकल पहचान थी, और फिर मैं घर में कुछ मिलता ना पैसा मिला, कुछ भी नहीं मिला, नकदी चवनी नहीं मिली है, नारियल मिले, बालाजी चीज पूजा का सामान मिला, इसलिए कुछ नहीं मिला। जो मेरा दिल्ली में है वो मैंने अपने मेहनत से, जो मैं नाना नानी में गोद जा रखा हूँ, हरियाणा की खेती से जो आया था, इकट्ठा हुआ था, वो अपने लोगों से इकट्ठा करके, लोगों से पैसा लेके मैंने वो हुआ था वो कि मैंने ईमानदारी से जीवन किया। मैं अब ये जो आपने ओपी चौधरी के बारे में पूछा, मैं ओपी चौधरी में नेहरू केंद्र में काम करता था, तो ओपी चौधरी के बारे में बहुत सुनता था कि ये बहुत अच्छे कलेक्टर हैं, दत्तेवाड़ा में कलेक्टर है, जांजगीर में, रायपुर में रहे, तो इन्होंने इतना काम किया। दत्तेवाड़ा में इन्होंने नालंदा के नाम से बहुत बड़ा लाइब्रेरी बनाई, नक्सली एरिया में इतना बढ़िया काम किया। वहीं से मोदी जी, अमित शाह, राष्ट्रपति वहीं से प्रभावित हुए, उनसे पता चला। फिर वो जांजगीर में कलेक्टर है, पासी में थे, फिर बोले वाइन के हमारे बगल में रहने वाले, उनके पिताजी से हमारा मिलना जुलना कभी रहा होगा, लेकिन इनसे कभी मुलाकात नहीं थी। तो फिर ये इस्तीफा दे दिए, तो मन में सोचा है कि आईएएस इतना जल्दी इस्तीफा दे दिया, बहुत बड़ी बात है। सही। वहीं से थोड़ा मुझसे प्रभावित हुआ कि इतना बड़ा रिस्क, चपरासी नौकरी नहीं छोड़ सकते। सही बात। मैं कब से नौकरी छोड़ना चाह, नौकरी नहीं छोड़ी गई। ऐसा ये आदमी कलेक्टर की नौकरी छोड़ के अभी 10 ही साल हुए हैं इसको नौकरी करते हुए, और 10 साल में लगा कलेक्टर ही रहा है। सीईओ और कलेक्टर रहा, सीईओ कहीं रहा, ट्रेनिंग में रहा, सीईओ और कलेक्टर रहा, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आ गया। तो वहां से मन में तो खट है। फिर एक जगह कोई हमारे राजकुमार साथी के काम हरिजन बच्चों के लिए एक प्रोत्साहन का कार्यक्रम करते हैं, उसमें ओपी चौधरी आए थे, मैं भी गया था। तो मैंने उसी दिन इसको मन पे बोला था कि मैं इनसे बगल में बैठा, बोला आप इतनी बड़ा रिस्क कैसे लिया? तो बोला ऐसी बात हुई। फिर
मैं अपने मन पे बोला कि ये अजीत जोगी के साथ भी हम देखें कि उन इस्तीफा दे के सीएम बने और आप भी एक दिन तो कम से कम सीएम बनोगे। जी जी। उस मुलाकात के बाद फिर कई 5 साल से कोई इतनी मुलाकात नहीं हुई, वो भी भूल गए होंगे। मैं इसलिए याद था कि भाई ओपी चौधरी है, वो यहाँ आते जाते थे तो अपना संघर्ष कर रहे थे कि खर्चे हम चुनाव लड़े हार गए, इसलिए संघर्ष कर रहे थे 5 साल। तो फिर अचानक यहाँ रायगढ़ में चुनाव हुआ 2023 में, और यहाँ पता रायगढ़ में वैसे ये हल्ला ये था कि चंद्रपुर से चुनाव लड़ेंगे, फिर अचानक उन्हें निर्णय लिया कि रायगढ़ चुनाव लड़े। जैसे रायगढ़ में चुनाव हुआ तो मेरे मन में हुआ कि रायगढ़ चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा व्यक्ति आ रहा है रायगढ़ में, बहुत दिनों के बहुत अच्छा व्यक्ति आ रहा है। तब तक मेरे मन में कुछ नहीं हुआ था, पता नहीं क्या, लेकिन अचानक फिर 2-5 दिनों के बाद जब घोषणा हुई कि चुनाव लड़ेंगे, जब भी मैं पूजा करूं, क्योंकि मैं 3-4 घंटे पूजा करता हूँ शिव जी के बिना जब चढ़ाए बोलता नहीं हूँ। सोने के बाद जब मैं सोऊंगा कहीं कितने सोऊंगा 12 बजे के बाद तो बोलता ये नहीं। आध्यात्मिक लाइन में महाराज जी कब से आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहा? सोने के बाद जी। सोने के बाद मैं बिना शिव जी के जब चढ़ाए बोलता नहीं हूँ। जी। भगवान को कोई आस्था विश्वास तो कुछ को भी थोड़ा बहुत भावना आ जाती है। जब भी मैं लड़ूं, जब भी बैठूं, भगवान पूजा करूं, पूजा का ध्यान लगाऊं, तभी बोल रहे ईश्वर बोल कोई शक्ति बोले ओपी के साथ जाओ, ओपी के साथ जाओ। ओपी 4-5 दिन हो गए मैं अपने आप से लड़ रहा था। जी। मैं अपने आप से लड़ूं, बोलूं भाई मेरा कांग्रेस में इतने लोगों की पहचान है, इतने मंत्रियों से पहचान है, मेरे अच्छे दोस्त इतने सालों से रहा हूँ। बीजेपी में है जो दोस्त है, लेकिन बीजेपी में ओपी से को जानता नहीं, पहचानता नहीं, लड़ूं। इतने दिन में मेरे गुरु जी का फोन आ गया, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे? क्योंकि गुरु जी का आवाज हो जाता है। पर मैं अपनी आत्मा की आवाज क्या बोलती हूँ, मैंने ओपी चौधरी की था कि कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का सभापति, कांग्रेस का महापौर, एक काम रायगढ़ में नहीं किए। सही बात। जबकि हम उनके साथ थे, अपन लड़ते रहे। अब ये भगवान ने रायगढ़ की जनता की कोई भगवान की कृपा होगा, बनौरा आश्रम का सत्यनारायण बाबा के आशीर्वाद होगा कि कृपा होगी कि ओपी चौधरी जैसा यहाँ पे लड़ने के लिए आ रहा है, नेता आ रहा है, और IAS रहा है, करने की क्षमता है, होशियार है, का नाम अच्छा रहा है, IAS भी बढ़िया काम किए, तो इनके साथ जाना चाहिए। तो जा फिर ऐसे में बनौरा आश्रम में फोन किया, बनौरा आश्रम को मैं खूब मानता हूँ। तो वो भाई संत लोग को किसी का नाम थोड़ी लेंगे, कहा जा। मैंने कभी मेरी आत्मा ये बोल रही, तो जो आत्मा बोली वो करो। तो मैं रात को 10:30 बजे इनके पास, इनके ऑफिस पे चला गया जहाँ चुनाव संचालन में। जाते उन्होंने पहले सब चाचा बोला, पता सबको चाचा बोलते नहीं पता, मेरे को जाते चाचा बोला। बस चाचा कैसे अच्छे, तो मैं बोला पहले सब यही थे, अजीत जोगी मत बोलना। 13 महीने के बाद सांसद चुनाव छोड़ के चले गए थे, जबकि रायगढ़ इतना काम किए थे अजीत जोगी सांसद में। सांसद का लोग, भाजपा के लोग, RSS का आदमी खुश था जोगी जी से, कितना काम कर रहा है, इतना अच्छा सांसद मिला। वो डर के भाग गए। आप डर के मत भागना, यहाँ आए हो तो ये लड़ना, आप तो चुनाव जीतोगे, हार जीत अपनी किस्मत की बात है, इस बार आप चुनाव जीतोगे, लेकिन उसके बाद आप डर के मत भाग। तो चाचा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ठीक है मत करना, आप में से क्या चाहते हो? मैं बोला मैं वो काम कर नहीं सकता कि पार्टी में रह के विरोध करूं। मैं नहीं कर, मैं खुला सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मेरा तो चाचा पार्टी में आ जाओ, कल धर्मेंद्र प्रधान आ रहा, केंद्रीय मंत्री परसों, उसके साथ नेतृत्व में आप आ जाओ। तो मैं वो हमारे कुछ बहुत साथी हैं, वो लोग अक्सर मिल के 100-150 लोग जाके धर्मेंद्र प्रधान के सामने हमने प्रवेश किया। पहली बार जब मैं तो मंच पे गया तो ऐसा महसूस हुआ कि शंकर भगवान तांडव कर रहा है, ऐसा महसूस हुआ। ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव को तांडव करते, मतलब इतना स्वागत हुआ। क्योंकि मैं इसमें महसूस हुआ कि मैं जब नेहरू युवा केंद्र में था तो गांव में युवा मंडल, महिला मंडल निष्पक्ष बनाता था। मैं वो राजनीति पॉलिटिक्स नहीं देखता था। भाजपा का अच्छा काम करने वाला तो भी बनता था, कोई व्यवस्था युवा था वो काम करना, या काम कोई भी हो अच्छा काम करना है। इसलिए मेरे गांव में अच्छा स्वागत हुआ। सब जब मैं गांव में गए तो लोगों ने कहा अच्छा महाराज बढ़िया, अच्छा व्यक्ति भाजपा में आ गया, अच्छा लगा। भाजपा में अच्छा स्वागत हुआ, भाजपा में मेरे को बहुत इज्जत सम्मान भी मिल रहा है।
और ओपी चौधरी जी बड़ा इज्जत सम्मान दे रहे और भाजपा के लोग भी दे, सब दे रहे, क्योंकि मैं कभी भी भाई मैं भी हम लोग भी पावर में रहे तो मैंने कभी घमंड नहीं किया। जी ये नहीं देखा कांग्रेस भाजपा जो आया उसका हमने काम किया। और मैं तो अपनी इसी वजह से आज भी आप मैं तो अपनी सरकारी नौकरी कर रहा था, जितना अपना बना लोगों का मैंने मदद काम किया। जी जी भाई सरकारी रहते भी किसी के अच्छे संबंध हो सकते हैं पूर्ण रूप से, तो उनके द्वारा हमने अच्छे काम किए। कभी मैंने भाजपा कांग्रेस नहीं देखा, जो व्यक्ति सबके मिलती से अच्छा अनुभव भी हुआ।